नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के अंदर। मैं हूं योगेंद्र कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कुछ नए ट्रेडर जो होते हैं उनसे क्या क्या गलतियां होती हैं। ऑलमोस्ट हर ट्रेडर से 10 गलतियां होती हैं। मिनिमम 10 गलतियां मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप मेरे साथ वीडियो के कंप्लीट प्रोसेस पर बने रहिए। कंप्लीट प्रोसेस में आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कुछ नए ट्रेडर जो होते हैं उनसे क्या क्या गलतियाँ होती हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूं। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल 100% फ्री चैनल है, कोई चार्ज नहीं है चैनल का। इसके अलावा यहाँ पर हम एजुकेशन पर्पज़ से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में टारगेट और लेवल्स प्रोवाइड कराते हैं और कॉल्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारी दी गई एजुकेशन कॉल पर लॉस या प्रॉफिट करते हैं तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की है और उससे भी ज़्यादा रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करें और अपनी सेविंग का 10% ही आप शेयर बाज़ार में लगाएं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एंजल वन ऐप पर लेकर चलता हूं। दोस्तों, ये एंजल वन का अकाउंट है। अगर आपके पास अकाउंट ओपन नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल 100% आप अकाउंट फ्री ओपन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है 1 रुपये का भी। दोस्तों, अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो आप अकाउंट लॉगिन करके काम कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो का कॉन्सेप्ट है कि 10 गलतियां ट्रेडर से होती हैं। वो 10 गलतियां मैं आपको एक एक करके गिनवाने वाला हूं। पहली गलती क्या होती है ट्रेडर से कि अकाउंट खोल लिया और अकाउंट खोलने के बाद फटाफट मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग गए। अकाउंट ओपन करते ही ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। पहले शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर को समझना चाहिए। स्टॉक में इंटरडे ट्रेडिंग होती है सुबह से लेकर शाम तक, उसमें रिस्क कम रहता है, वो करना चाहिए। तो आपको सबसे पहली गलती यह है कि आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करना आना चाहिए। स्टॉक में जब आप ट्रेडिंग सीखेंगे तब आप आगे कुछ कर पाएंगे। पहली गलती। अब मैं आपको दूसरी गलती बताता हूँ। दूसरी गलती आपसे क्या होती है? दूसरी गलती कि आप जो है एसएल का यूज नहीं करते, स्टॉप लॉस आप जो है मेंशन नहीं करते हैं अपने ट्रेड में। तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर मेंशन करना है। बिना स्टॉप लॉस के आपको काम कतई नहीं करना है। मैं आपको ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप बिना स्टॉप लॉस के काम करें। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं करेंगे तो आपका प्रीमियम, चाहे आपके पास एक रुपया है, चाहे 1 लाख है, चाहे 10 लाख है या 1 करोड़ है, सब जीरो हो जाएगा। अब मैं आपको तीसरी गलती बताता हूँ। तीसरी गलती आपसे क्या होती है कि आप टेलीग्राम टिप्सर के चक्कर में पड़ जाते हैं कि टेलीग्राम टिप्सर हमें कोई कॉल दे दे और पेड कॉल के नाम पर आप उनको जो है पैसा देते रहते हैं और हाथ कुछ नहीं आता है। आपका प्रीमियम सिर्फ जीरो होता है, आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाते। तो ऐसे टेलीग्राम टिप्सर को और ऐसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बंद कीजिए। ये आपकी तीसरी गलती। अब मैं आपको चौथी गलती बताता हूँ कि आपसे चौथी गलती जो है कहाँ होती है। चौथी गलती क्या होती है कि आप एक लॉट से काम नहीं करना शुरू करते हैं, आप 10 लॉट में काम करना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो लॉस है वो ज़्यादा होता है और प्रॉफिट जो है वो कम होती है। लॉस ज़्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगी। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको तजुर्बा नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में एक लॉट से काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगी, तो आपको लॉस भी नहीं होगा। लॉस होगा तो वो कम होगा और ज़्यादा नहीं होगा। 10 लॉट में काम करेंगे तो लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आपको एक लॉट में, मान लीजिए आपको एक लॉट में, मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपको एक लॉट में लॉस हो गया 1,000 रुपये का, तो 10 लॉट में आपका लॉस 10,000 रुपये हो जाएगा। ये आप लिख के रख लीजिए। तो ज़्यादा लॉस नहीं करना है, कम लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए एक ही लॉट का यूज करें। अब मैं आपको पांचवी गलती बताता हूँ। पांचवी गलती आप लोगों से क्या होती है
पांचवी गलती होती है जो कंपनी के आपके पास फ़ोन आते हैं। कंपनी के आपके पास फ़ोन आते हैं पेड कॉल के लिए कि 5,000 रुपये दो और पेड कॉल ले लो और आपको रोज़ 1 लाख रुपये की प्रॉफिट होगी, कि आपको रोज़ 10,000 की प्रॉफिट होगी या 20,000 की प्रॉफिट होगी, ऐसा दावा वो लोग करते हैं। तो ऐसी पेड कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस से काम करना है और तभी आप मार्केट में जो प्रॉफिट में आ सकते हैं। अब मैं आपको छठवीं गलती कंपेयर कराता हूँ। छठवीं गलती आपसे क्या होती है? छठवीं गलती आपसे ये होती है कि आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी जो है प्रॉफिट जो है बुक होती रहती है और स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होता रहता है। तो दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। छठवीं गलती हो गई आपकी। अब सातवीं गलती आपसे क्या होती है? सातवीं गलती का जो ऑप्शन है वो ये है, सातवीं गलती ये है कि आप जो है चार्ट को देखना पसंद नहीं करते हैं और बिना चार्ट को देखते ही तुक्का मारने लग जाते हैं या किसी टिप्सर के चक्कर में पड़ जाते हैं और नतीजा ये होता है कि वहाँ पर आपको लॉस होता रहता है। तो आप चार्ट को देखना ज़रूर शुरू करें, चार्ट की कैंडल पैटर्न को पढ़ना ज़रूर शुरू करें, तभी ये सभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। अब मैं आपको आठवीं गलती कंपेयर कराता हूँ। आठवीं गलती आपसे क्या होती है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लिया, तो आप लोग क्या करते हैं कि पूरा 1 लाख की कैपिटल से काम करना शुरू कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि वो 1 लाख भी जीरो हो जाता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने 1 लाख का प्रॉफिट बनाया है तो आप 80,000 को अपने पास रखिए और सिर्फ 20,000 रुपये से ही मार्केट में काम कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके 80,000 की कैपिटल है वो जो आपने कमाई है वो सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। ये आपकी आठवीं गलती होती है कि आप 1 लाख कमा के पूरी कैपिटल से काम करने लग जाते हैं। आपको सिर्फ 20% की कैपिटल ही 1 लाख से यूज करनी है और 80,000 को अपना सेव रखना है। ये हो गई आपकी आठवीं गलती। अब मैं आपको नौवीं गलती कंपेयर कराता हूँ कि नौवीं गलती क्या होती है। नौवीं गलती आपसे ये होती है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस कैसे नहीं होता है कि आपने मान लीजिए 100 रुपये पर कोई ट्रेड लिया और वो 120 पर चला गया, आपने एग्जिट कर दिया, फिर आपने एंट्री कर ली, फिर आपने 120 पर एंट्री कर ली और 130 तक चला गया, फिर आपने एग्जिट कर दिया। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। ट्रेड एक ही लेना है, एक ही बार लेना है, पेशेंस के साथ बैठना है। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। या तो एसएल जो कि 1,000 रुपये का होता है, या फिर टारगेट। टारगेट अगर आपका अचीव होता है 100 पॉइंट का तो आपको 5,000 रुपये की प्रॉफिट बुक होगी। अगर एसएल हिट होता है तो आपको 1,000 का लॉस होगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड आपको अपने अंदर मेंशन करके रखना है, तभी आप मार्केट में प्रॉफिट बुक करके ले जा सकते हैं, अन्यथा आप 1 रुपये की प्रॉफिट जो है बुक नहीं कर सकते हैं। अब आइए 10वां कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। 10वीं गलती आपसे क्या होती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10वीं गलती कि आप चाहें तो जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, या आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई जॉब करते हैं और आप दोनों को छोड़कर आप ये ट्रेडिंग में ही दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। इससे देखिए क्या होता है कि आपके फैमिली के आगे पैसे की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आप 20,000 रुपये कमाते हैं जॉब से और आप 20,000 की जॉब भी छोड़ देते हैं और ट्रेडिंग में भी आपका पैसा नहीं बनता है। तो आपको जॉब को बनाए रखना है, बिजनेस को बनाए रखना है। ट्रेडिंग कहीं नहीं जाने वाली है, ट्रेडिंग आपके मोबाइल पर हर रोज़ होगी, हर रोज़ आपका पैसा बनेगा और आप अपने परिवार को चलाने के लिए अपनी नौकरी को जो है मेंशन करके रखिए, अपने बिजनेस को मेंटेन करके रखिए और आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो उसका 10% ही शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। शेयर बाज़ार कहीं जाने वाला नहीं है, इसे सीखते रहिए और पैसा बनाते रहिए। ये आपकी मोस्ट 10वीं गलती होगी। इस 10वीं गलती को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सुधारना है और फोकस करना है आपको अपनी इस 10वीं गलती पर। तो दोस्तों ये थी पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि आपको शेयर बाज़ार के अंदर कैसे ट्रेड करना है, कैसे कामकाज करना है, किन गलतियों को फॉलो करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के कंप्लीट प्रोसेस में आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।